गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये बहुत दिनों के बाद हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ठंड थी और जब भी वीकेंड आ रहे थे तो मेरा कहीं जाने का मन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था 2 दिन का वीकेंड है, थोड़ा रेस्ट कर ले, ठंड में कौन जाएगा बाहर। तो हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे। 2 वीकेंड हम लोगों ने ऐसे निकाले हैं, राइट? 4 वीकेंड। चार नहीं, 2। तो हमारे 2 वीकेंड जो है वो ऐसे ही गए हैं। तो हमने आज सोचा हम फाइनली कहीं निकलते हैं ना। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? आउटर साइड। कौन सा फॉरेस्ट? रेडवुड फॉरेस्ट। रेडवुड फॉरेस्ट हम लोग जा रहे हैं और लेट्स सी क्या होता है। हम लोग खाना भी नहीं खाया है, हम लोगों ने अपना लंच पैक कर लिया है, अपने साथ लेके आए हैं। अब हम लोग रास्ते में ही खाएंगे क्योंकि हम लोग एज यूजुअल लेट हो गए थे निकलने में। और लेट हो गए थे इसलिए मैं रेडी भी नहीं हो पाई थी। तो मैं अभी अपना जो मेकअप है थोड़ा बहुत जो मैं करती हूँ वो मैं कार में करने वाली हूँ। और आप लोगों ने अगर हमारे व्लॉग्स को मिस किया तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि हमने बहुत टाइम से व्लॉग्स नहीं डाले थे। हो गई हूँ मैं रेडी और आज मैंने सुबह खाने बनाया था कढ़ी चावल, यश के फेवरेट। तो बस खाना बनाने में ही हम लोग लेट हो गए क्योंकि पहले हम लोग का शाम का प्लान था, हम लोग सिटी जाने वाले थे। बट देन हम लोगों ने सोचा कुछ आउटर प्लानिंग करते हैं, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बहुत टाइम से हम लोग का मूड था ऐसे कुछ आउटिंग करने का। और इसके अलावा भी हमने और भी बहुत सारे स्पॉट्स ढूंढ के रखे हैं मेलबर्न के आसपास जो बहुत ब्यूटीफुल हैं। पर हम लोग सिर्फ वेट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी जो वेदर है थोड़ा अच्छा हो, नॉर्मल हो। बहुत ठंड होती है तो नहीं जा सकते, मन ही नहीं होता है घर से निकलने का। बट सिंस मौसम अभी थोड़ा ठीक हुआ है तो हम लोग अब से जो ये आउटर ट्रिप्स हम लोग ने प्लान किया वो सारे वीकेंड्स पे हम लोग को कवर करने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को भी व्लॉग्स देख के। सो स्टे कनेक्टेड। टाइम टू ईट आवर लंच। वाइट पहनो, कपड़े पे ना गिराओ, ऐसा हो नहीं सकता। गिरा दिया तुमने? कितना सुंदर रास्ता है। मैंने बनाया कढ़ी चावल जो बहुत अच्छे बने हैं, है ना? मेरे घर वालों को यकीन नहीं होता है मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। अब जब मैं इंडिया जाऊंगी मैं कुछ ना कुछ बना के ज़रूर खिलाऊंगी ताकि उनको सच में पता चले मेरा ये छुपा हुआ टैलेंट कि मुझे खाना बनाते आता है। मैं एक्चुअली बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। ऐसा मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा खाना बना पाऊंगी, पर सारा मैंने अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पे पूछ के खाना बनाना सीखा है। और लिटरली मम्मी जैसा टेस्ट आ जाता है किसी किसी चीज़ों में, कभी कभी। बाकी थोड़ा मम्मी से कम रहता है पर अच्छा होता है। तो अब हम खाना खा लेते हैं। ये है पफिंग बिली ट्रेन जिसमें हम लोग भी जाने का प्लान कर रहे हैं। इस पर लोग ऐसे बाहर की तरफ बैठे होते हैं, पूरा व्यू एंजॉय करते हैं। हाउ फन। सब बाय कर रहे हैं पर ये 2 घंटे ऐसे देख देख के क्या ही करो ना। वही तो। चल बाय करते हैं सबको। यहाँ का लोकल मार्केट जो एकदम ही अलग सी शॉप्स हमें देखने को मिल रही है। इस तरह से जहाँ हम रहते हैं मेन सिटी में वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे थोड़े मॉडर्न होते हैं। और ये सारा देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यूट क्यूट से हाउसेस टाउन्स होते हैं यहाँ पे। ये तो हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली। 1.5 घंटा लगा हमें, कितना टाइम लगा? 1.5 घंटे। हाँ, 1.5 घंटे के ऊपर। हम लोग पहुँच गए हैं। वो दिस इज द प्लेस, ब्यूटीफुल। हमने ले लिया है बहुत सारे पिक्चर्स इंस्टाग्राम के लिए और हम अपनी सेल्फी स्टिक भी आज लेकर आए थे, भूले नहीं थे। तो हमने बढ़िया मस्त फ़ोटो सेशन किया जिसमें यश को बहुत शर्म से भी आ रही थी, बट वी
आपको नहीं आ रही थी? आपको शर्म आ रही थी, पर हमेशा के कंपैरिजन में आज थोड़ी कम थी। अदरवाइज इतना शर्म आता है ना, कभी भी फ़ोटो लेने की बारी आती है तो हम लोग ठीक से कभी भी फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पाते। अभी मैं व्यू, ये है सुंदर सा व्यू, वाइड एंगल में कुछ ऐसा दिख रहा है। इतने सारे एक ही लाइन में पेड़ है यहाँ पे, तो ये जो एंगल है ना बहुत ही प्यारा आता है वीडियोस में। आए हम लोग जब से एकदम स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वहीं पे बैठ गए थे, मतलब वहीं पे हम लोग फ़ोटोज़ कराने लगे थे, आगे आए नहीं थे। तो अब हम लोग थोड़ा आगे जाकर एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आगे क्या है। क्या बोल रहे हो? ऐसा लग रहा है कि यार रात मूवी की शूटिंग यहीं हुई। ठंडा हो गया है और यश बेचारा मेरा कोट पकड़ के चल रहा था, मैंने सोचा पहन लेती हूँ। और यहाँ पर आगे जाकर हमें कुछ पानी की आवाज़ आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो वाटरफॉल है या कुछ नदी वगैरह कुछ तो है यहाँ पे। हम लोग अभी आगे वही देखने जा रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है। मेलबर्न के आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं ना करने की, इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करने की है ना यहाँ पे देख कितना वो हो गया लाइट ब्राइट्स। अंश तेरे को बूट्स पहन के आने थे क्या? जब हम लोग आगे थे तो मैंने सोचा था कि मेरे फोटोज अच्छे आते मैं बूट्स अगर पहन लेती तो। अब मुझे रियलाइज हो रहा है मैं सही पहना है। मैंने गंदे पहन लिए वाइट जॉर्डन से। यहाँ पे अगर अर्ली मॉर्निंग आए तो कितना अच्छा लगेगा। वो जो मैं आपको नहीं कर रही थी, जो नेक्स्ट टाइम अपन ने सोचा है करने का, क्योंकि यार आराम से उतरना। आई डोंट नो, ये मैं सिर्फ ऐसा फील करती हूँ और भी लोगों का ऐसा ओपिनियन है कि शेड्स लगाना, सनीज लगाना बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, और इवन कैप लगाना भी। टाइम टू से बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ये जो टाउन होता है यहाँ के छोटे छोटे कंट्री में, जो भी आउटर में टाउन होते हैं इसको कहते हैं कंट्री साइड, और उनकी सिटी होती है ये जहाँ मार्केट होता है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, कैफ़ेज़, पोस्ट ऑफिस, जो भी नॉर्मल जनरल स्टोर वगैरह। कैफ़े टाइप है, रेस्टोरेंट। हम यहाँ रुके हैं। ओह नाइस। ये है एक बहुत ही क्यूट सा कैफ़े रेस्टोरेंट, जो भी बोल लो। दिस इज द रेस्टोरेंट। इज द ब्यूटीफुल कैफ़े, और यहाँ से सामने है रिवर व्यू। ऑस्ट्रेलिया में व्लॉग बना जाए और डॉगीज ना दिखे, हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज द व्यू। अब हो रहा है अंधेरा और इतना सुंदर सा व्यू आ रहा है इस कैफ़े का। हम लोग जब से यहीं बैठे हुए हैं, इतना पीसफुल है ना। यहाँ पे नदी बह रही है, पानी की आवाज़ आ रही है, गाड़ियों की भी आवाज़ इतनी नहीं है। हेलो। शांति वाली जगह पीछे। देखो ही नहीं। मुझे दिख रहा है यहाँ से। एज यूजुअल हमेशा हम लोग यहाँ पे आके अटक जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है हमें क्या खाना है।
पहले यश बोलता है मैक्सिकन खाना है, फिर वो मुझसे 10 बार पूछता है कि खाना है, तेरा मन है, तेरा मन है। फिर मैं अगर कुछ बोल देती हूँ कि नहीं थाई भी खा सकता है, तो फिर वो मुझे मैक्सिकन के रेस्टोरेंट के नाम बताने लग जाता है। और फिर जब हम लोग पूरा डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग ये मैक्सिकन खा लेते हैं, फिर एंड में वो मुझसे वापस से पूछता है थाई खाने का मन है क्या? और अब वो मुझसे यही पूछता रहेगा कि क्या खाना है, मैक्सिकन खाना है कि थाई खाना है, जबकि उसको मैक्सिकन खाना है ना? आपको मैक्सिकन खाना है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आप 10 बार ही बोल चुके हैं। कंफ्यूज्ड हूँ। अब दो उंगली पकड़ो, एक उंगली पकड़ो, फिर से पकड़ो। ऐसा थोड़ी होता है, जो निकल गया वो निकल गया। फिर से पकड़ो। वो तो तू फिर वही बोलेगी, ऐसे कोई से पकड़वा ले फिर। अभी एक बार और, चलो आप करो, मैं पकड़ती हूँ। हाय। तेरा थाई का मन है ना? अब तेरा थाई का मन हो गया है। नहीं। तू अब जो मेरे को पता है, अब आपका थाई का मन हो तेरी गया। कसम, मैंने इसमें थाई रखा था और इसमें मैक्सिकन रखा था। अब आपका ज्यादा मन क्या है बताओ? मेरा दोनों समझ में नहीं आ रहा। अब अपन मैक्सिकन के पास आ गए। तो अब मैक्सिकन ही खाते हैं। ये सबसे बड़ा टास्क है डिसाइड करना कि खाना क्या है। जब घर पे भी खाना बनाना होता है तब भी समझ नहीं आता, बाहर खाना होता है तब भी समझ नहीं आता क्या खाएं। तो अब मैक्सिकन इट इज। ठीक। क्या बोले? जहाँ अपन जा रहे हैं वहाँ साउथ इंडियन भी है, डोसा, इडली, सांभर। मुझे नहीं खाना वो। छोले भटूरे भी मेरे को है, नहीं पाव भाजी भी है। मैंने पहले नैंडूज बोला था तो आपने मना क्यों तो किया? नैंडूज चलते हैं। क्या रे, कितने कंफ्यूज्ड हो यार आप। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ मैं। और मेरे को भी कंफ्यूज। आपको भूख लग रही है क्या? हाँ, कई बार ऐसा होता है जब भूख लगती है तो सारी चीजें खाने का मन कर जाता है, तो इसलिए भी मन डोलने लगता है यहाँ वहाँ। बट देखो साउथ इंडियन तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो मुझे नहीं खाना। मैक्सिकन, नैंडूज या एक और क्या था है, तीनों में से अब आप बताओ। तुम बताओ। नैंडूज का मेरा इसलिए मन था क्योंकि पेरी पेरी फ्राइज मिल जाती है वहाँ पे, बस दैट्स इट। दस घंटे लगेंगे अभी यही सोचने में। क्या नहीं बोल सकता वो पागल। क्या बोला तूने? मैंने सुना भी नहीं था। सो जिस कंक्लूजन पे हम आए हैं वो है ना मैक्सिकन और ना ही थाई, बट नैंडोज। तो नैंडोज का नहीं दिखाया था तूने? पागल ही है तू, पागल ही। बाहर से दिखा देता। अब हम लोग जा रहे हैं घर, हमने खा लिया है।